हेलो, माई सेल्फ प्रोफेसर इंदिरा शाह। हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो है डेरिवेटिव्स। 2-3 मिनट का ये वीडियो है। ये आज का इंट्रोडक्शनरी वीडियो है जिस पे हम आज डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम इस विषय पे और भी कई सारे वीडियोस बनाएंगे और इसी सेम जगह पे आपके लिए ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। सो लेट अस सी इट कि आपको कैसे लगता है, आपका रिस्पॉन्स कैसे आता है। सो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from its underlying asset. Such assets, there are a wide range of underlying asset. Such assets are, it could be metals, it could be energy resources, it could be agriculture commodities, it could be financial assets. एक एक को लेके देखते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि डेरिवेटिव्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वैल्यू उसकी अंडरलाइंग एसेट से उसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है, इसलिए इसे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके के होते हैं। उसकी अंडरलाइंग एसेट जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होते हैं। अगर हम एसेट कैटेगरी को डिवाइड करते हैं 4 मेन कैटेगरी में, तो हो गए आपके मेटल में आपका गोल्ड, सिल्वर, निकल, कॉपर, ये सारे आपके मेटल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे क्योंकि इसकी अंडरलाइंग एसेट है मेटल्स। सेकेंड टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हो गए एनर्जी रिसोर्सेज सच एज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी। ये सारी अंडरलाइंग एसेट जब होगी तो आपके डेरिवेटिव्स एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर डेरिवेटिव्स होंगे। थर्ड कैटेगरी में लेते हैं एग्री कमोडिटीज। जब हमारी अंडरलाइन एसेट व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस होते हैं तो ये डेरिवेटिव्स एग्री कमोडिटीज के डेरिवेटिव्स होते हैं। एंड स्पेशली जिसके ऊपर मैं आगे और वीडियोस बनाना चाहती हूँ वो है फाइनेंशियल एसेट्स डेरिवेटिव, जिसके अंडरलाइंग एसेट होते हैं शेयर, बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग लग रहा है ये, तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हमने ये देखा अभी तक के डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। इंडियन मार्केट में हम डेरिवेटिव्स में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सेबी, एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया इन जून 2000 with SEBI permitting BSE and NSE to introduce equity derivatives segment. To begin with, SEBI approved trading in index future contract based on CSE Nifty and BSE Sensex, which commenced trading in June 2000. कहने का तात्पर्य ये है कि जून 2000 में डेरिवेटिव्स, इक्विटी मार्केट डेरिवेटिव्स इंडिया में लॉन्च किया गया। जैसे आप सब जानते हैं हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, NSE और BSE, जो ज्यादा पॉपुलर हैं। इन दोनों पे डेरिवेटिव्स को पहले इंट्रोड्यूस किया गया जून 2000 में। अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव्स मार्केट। फर्स्ट इज फॉरवर्ड, सेकंड इज फ्यूचर, थर्ड इज ऑप्शन एंड फोर्थ इज स्वैप। सो व्हाट आर द फॉरवर्ड्स? It is a contractual agreement between 2 parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract. Both the contracting parties are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of delivery. Since forward are negotiated between 2 parties, the terms and condition of contracts are customized. They are over-the-counter contract. Then future. A future contract is similar to a forward except that deal is made through an organized and regulated exchange rather than being negotiated directly between 2 parties. Indeed, we may say future are exchange traded
कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉरवर्ड कैसे है, दो पार्टीज के बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जैसे होते हैं, जो फ्यूचर डेट में कौन से प्राइस पे, कौन से जगह पे, कितनी क्वांटिटी, कौन सी क्वालिटी में हमने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, इट इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमाइज्ड होते हैं, दोनों पार्टियां अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करें तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी एक दूसरे को नोन नहीं होती है। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट डील इज मेड थ्रू एन एक्सचेंज। हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे होते हैं, एक्सचेंज पे। एंड रेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड होते हैं डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। इंडीड वी मे से फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाते हैं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज डेरिवेटिव्स फ्यूचर। देन third is option. What are the option? An option is a contract that gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying on or before a started date and at a stated price. While buyer of option pays the premium and buys the right, and writer or seller of option receives the premium with obligation to sell or buy the underlying asset if the buyer exercises his राइट। आगे हम ऑप्शन को डिटेल्स में देखेंगे। देन फोर्थ टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्वैप। अ स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंजमेंट फॉर्मूला। Swaps are broadly speaking series of forward contract. Swaps help market participants manage risk associated with volatile interest rate, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइस। मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये सारे जितने हमने अभी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट देखे, उनका यूज ही हम करते हैं रिस्क को कम करने के लिए। अलग अलग तरीकों से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके हम अपनी रिस्क को, जो हमारी फाइनेंशियल रिस्क होती है इन कॉन्ट्रैक्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय, उन रिस्क को हम कम कर सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट की हेल्प से। नाउ हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट: hedgers, speculator and arbitragers. So hedgers, they may face risk associated with the price of underlying asset and use derivatives to reduce their risk. So hedging के help से hedgers अपनी रिस्क को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक्स ऑल यूज डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट टू हेज और रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट, शेयर्स वैल्यू, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइस। सेकेंड टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्पेक्यूलेटर और ट्रेडर्स। They try to predict the future movements in price of underlying asset and based off the view take position in derivative contract. Derivatives are preferred over underlying asset for trading purpose as they offer leverage. They are less expensive. Cost of transaction is generally lower than that of underlying asset and are faster to execute in size, high volume market. Then arbitrages. Arbitrage is a deal that produce profit by exploiting a price difference in a product in two different markets. Arbitrage originate when a trader purchases an asset cheaply in one location and simultaneously arranges to sell it at higher price in another location. Such opportunities are unlikely to persist for very long since arbitrators would rush into those transactions, those closing the price gap at different locations. So आज के लिए इतना ही। सेकेंड वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के आगे की चीजें देखेंगे।
लास्ट तक हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसकी ट्रेडिंग करने की टेक्निक्स क्या होती है, अलग अलग तरीके क्या होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपने मुझे पसंद किया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।